बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले कम अज़ कम एक बार दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये हमारे लिए बाइस रहमत और दर्जात बुलंद करने वाली होती हैं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें, ये आपके तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहूदी कौन थे, इनका हसब नसब कहाँ से शुरू हुआ और ये किस किरदार के मालिक थे। नाजरीन, आज का वीडियो बहुत अहम होने वाला है, लिहाजा आप हमारे चैनल शामाइस प्लेनेट पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को आल पर प्रेस कर दें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, जब से अल्लाह जल्ल जलालहू ने इस दुनिया को वजूद बख्शा है, उसी वक्त से अल्लाह पाक ने खाना काबा की एक ख़ास जगह को महफूज फरमा दिया। और जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इंसान का सिलसिला जारी फरमाया, तो इन्हीं में से जो आपके पाकीज़ा और मासूम बंदे यानी नबियों और पैगंबरों से खाना काबा की तामीरात का काम लिया, जिनमें सरे फहरिस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और छोटे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। खाना काबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आज से तकरीबन 4000 साल कबल तामीर किया था। अलबत्ता तारीख की रिवायात से हमें ये पता चलता है कि इसी जगह पर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन के इलाका बैतुल मुक़द्दस में भी इबादत गाह बनाई। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी वहाँ इबादत करते रहे, मगर हज के लिए वो हमेशा मक्का मुकरमा में वाक़या खाना काबा में जाते थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था। इसराइल के मायने हैं अल्लाह जल्ल जलालहू का इबादत करने वाला या खुदा का बंदा। बनी इसराइल इनके कबीला को कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जो मिस्र के बादशाह बने। बनी इसराइल में फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए। इनके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सहराए सीनाई के इलाका में पैदा हुए, जो बाद में फलस्तीन चले गए। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंतहाई ताकतवर देव हैकल जालूत गोलायत को अल्लाह पाक की मदद और नुसरत से कुलैल से पत्थर मार कर गिरा दिया, तो फलस्तीन के उस वक्त के बादशाह सोल ने हस्बे वादा इनकी शादी अपनी बेटी मिशल से कर दी। सोल के मरने के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फलस्तीन के बादशाह बने। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फलस्तीन के बादशाह बने। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने हवा, जिन और हर किस्म के जानवर, चरिंद परिंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबा कर दिए थे। 922 से 961 कब्ल मसीह के दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों की मदद से मस्जिदुल अक्सा उसी जगह तामीर करवाई जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इबादत गाह तामीर कराई थी। 586 कब्ल मसीह में ये रियासत दो हिस्सों में तकसीम हो गई, जिसका जनूबी इलाका पर बाबिल के लोगों ने कब्जा करके इबादत गाह मिस्मार कर दी और बनी इसराइल को वहां से निकाल कर अपना गुलाम बना लिया। इसके तकरीबन 100 साल बाद बनी इसराइल वापस आना शुरू हो गए और उन्होंने अपनी इबादत गाह तामीर की, मगर उस जगह नहीं जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इबादत गाह बनवाई थी। 333 कब्ल मसीह में सिकंदर आजम ने इसे यूनान की सल्तनत में शामिल करके बनी इसराइल को वहां से निकाल दिया। 165 कब्ल मसीह में बनी इसराइल ने बगावत करके एक यहूदी सल्तनत की बुनियाद रखी। 100 साल बाद यहूदी रियासत पर सल्तनत रूम का कब्जा हो गया।
सन 70 ईस्वी में यहूदियों ने बगावत की, जिसे शहंशाह टाइटस ने कुचल दिया और यहूदियों की इबादतगाह को मिस्मार करके इन्हें वहां से निकाल दिया। सन 118 से 138 ईस्वी के दौरान शुरू में रूम के बादशाह हैदरिया ने यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस आने की इजाजत दी, लेकिन बगावत करने पर बैतुल मुक़द्दस के शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह करके यहूदियों को गुलामों के तौर पर बेचकर शहर बदर कर दिया और इनका वापस बैतुल मुक़द्दस आना ममनू करार दे दिया। सन 614 ईस्वी से सन 624 ईस्वी तक फलस्तीन पर ईरानियों की हुकूमत रही और बताया जाता है कि उन्होंने यहूदियों को इबादत करने की खुली छुट्टी दे रखी थी, मगर उन्होंने मस्जिदुल अक्सा में इबादत ना की और अरब ईसाइयों पर बहुत जुल्म किए। इनके बाद बाज़ंतीनी हुकूमत आई, जिसने सन 636 ईस्वी में मजहबी पेशवा के कहने पर बगैर किसी जंग के हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को मुहाफिज और अमन का पैगंबर करार देकर बैतुल मुक़द्दस इनके हवाले कर दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मस्जिदुल अक्सा की तामीर सन 639 ईस्वी में उसी जगह पर शुरू करवाई जहां पर हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाई थी। सन 636 से सन 1918 ईस्वी तक यानी 1282 साल तक फलस्तीन पर, जिसमें उर्दन भी शामिल था, मुसलमानों की हुकूमत रही। बस इसमें वो अरसा शामिल नहीं है जिसमें सलेबियों यानी ईसाइयों से जंगें हुई। उस वक्त तक यहूदियों को फलस्तीन से बाहर हुए 1800 साल हो चुके थे। बनी इसराइल के मुतालिक तारीख की हकीकत ये है कि उन्होंने बहुत से नबियों को कत्ल किया, जिनमें इनके अपने कबीला के हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी कबीला से ताल्लुक रखते थे। इनको भी कत्ल करना चाहा, मगर अल्लाह पाक ने इन्हें बचा लिया और इनके किसी साथी को सलेब पर सूली पर चढ़ा दिया। तारीख के औराक भरे पड़े हैं कि यहूदियों ने हमेशा दूसरों पर जुल्म ढाए हैं, चाहे वो नबी हो या चाहे कोई और खल्के खुदा। आज भी वो यही कर रहे हैं। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, हम सब के सामने आया है। नाजरीन, अब आपसे इजाजत चाहते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह जल्ला जलालहू आप सुनने वालों के साथ साथ मुझ बोलने वाले को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।